तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। काफी लोगों को मैसेज आना चालू हो गए थे थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में कि संदीप भाई जिसका डर था वही हो गया और ये टैरिफ अनाउंसमेंट हो गया, बाजार में गिरावट। तो ये बाजार में गिरावट तो चलो ठीक है, ये तो मैं मानता हूं कि ये गिरावट लाजमी थी, ये होना ही था। और आपको यकीन नहीं होगा, ऑलरेडी हमने वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 27 तारीख क्यों अहम है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, यहां आप लोगों के पैनिक मैसेज से मैं थोड़ा सा घबरा भी जाता हूं कि देखो सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग तुरंत मैसेज कर देते हो, सर मैं इससे निकल जाऊं, ये फंड बेच दूं, ये मैंने स्टॉक लेकर रखा है, ये फंड लेकर रखा है, तो क्या ये राइट टाइम है ये सब करने का? तो इसके लेके वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। मैं वीडियो थोड़ी मैं जल्दी लाने का मकसद इसलिए है क्योंकि लमसम भी मैं आपको बता दूंगा कि लमसम अपॉर्चुनिटी बन रही है। और फिलहाल जो मार्केट की स्थिति है, हो सकता है कि मार्केट करेक्शन फेज में भी आ जाए, समझ गए ना? तो इस सिचुएशन के हिसाब से काफी कुछ है। और 20% का टैरिफ लगा दिया है। बाजार से निकल जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट ये लोगों का स्टेटमेंट है, क्या निकल जाऊं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है। आज फिर बाजार गिर गया। ये अलग लोग की कैटेगरी के लोग हैं, मैं इनके बारे में बात करूंगा। टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ कितना असरदार है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ट्रम्प का टैरिफ है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार छोटे मोटे गिरावट तो हम लगातार देख ही रहे हैं। तो ट्रम्प का टैरिफ है, कुछ और इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लमसम का मौका, कुछ मैं आपको म्यूचुअल फंड बता दूंगा। एवरग्रीन म्यूचुअल फंड से नोट कर लेना, जब भी मार्केट में मौका मिले लॉन्ग टर्म का प्लान करो, कर लेना। और इन्वेस्टर को क्या करना है, फिलहाल आपका माइंड सेट इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं जो एक्चुअल में आप यही सोचते हो, यही करते हो, जो नहीं करना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। प्लस आपके पोर्टफोलियो कंप्लीट पैकेज होने वाली वीडियो ध्यान रखना। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अपडेट। ठीक है, मार्केट में गिरावट चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 168 पॉइंट की गिरावट, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो इस चीज को ऑलरेडी आप जाओगे चैनल पे मेरे ना, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट, ये देखो वीडियो 27 अगस्त क्यों तारीख शेयर बाजार के लिए अहम है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो आपको बना के दे दिया था और इस पे कोई नया नहीं था। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया था कि क्या एक्चुअल होने वाला है। और आज 26 है, कल 27 है, तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई एक चीज हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? अगर मार्केट देखोगे ना, सेंसेक्स में 524 पॉइंट की गिरावट है। ये गिरावट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है, ये कोई नया खबर नहीं है मेरे दोस्तों। ऑलरेडी पहले से खबर था कि भाई 27 तारीख, मतलब हमें एक निश्चित डेडलाइन मिल गई थी कि 25% टैरिफ पहले से ही था। अब 25% का टैरिफ उन्होंने अनाउंसमेंट किया 27 तारीख, मतलब 12 बजे से ये लागू हो जाएगा, जो बिल्कुल भी ओल्ड न्यूज है यार। इसमें आपको लोगों को रिएक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, शॉर्ट टर्म के लिए यार थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा यार। वी आर नॉट ए ट्रेडर्स। देखो जो ट्रेडर नहीं है, एक्चुअल में आप ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो। और इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म का प्लान करता है, कम से कम 6 महीने 7 महीने। सिचुएशन बीच में खराब है, उससे मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन ऐसे समय में निकल जाओगे दिक्कत हो जाएगी। देखो जो इंसान ने टैरिफ लगाया है, आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है उस पे, मैं सच बता रहा हूं और खुलेआम कहना चाहता हूं। क्योंकि देखो रिसेंटली हमने क्या देखा कि भाई बहुत लोगों ने और इनकी इंटरनल एजेंसी ने खुद बोला है कि भाई आपके टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखो मैं आप लोग को ना मोरल आपका स्ट्रांग करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, हमने बनाया है और बना भी रहे हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट ये है, जो ट्रम्प का टैरिफ है बहुत दिन तक चलने नहीं वाला। दूसरी बात पहली इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसी ने क्या कह दिया है कि भाई इनका टैरिफ बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा। रिसेंटली इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस के नेशनल, हालांकि पूर्व है ये, लेकिन देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं यूएस के। उन्होंने क्या कहा है? भाई साहब ये ट्रम्प की गलती है, ये ट्रम्प की गलती है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने भारत पर टैरिफ लेके बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आपने टैरिफ लगाया है, ये न्यूज आप देख सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उनके खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा है कि भाई साहब ये जो भारत रूसी तेल से खरीदने के लिए आप जो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस पर 25% आपने पहले लगाया था, 25% अभी लगा दिया, 50% टोटल लगा दिया। भाई साहब ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मतलब उनका पूरा देश इनके खिलाफ है यार। चाहे आप एनएससी की बात करोगे, चाहे आप उन जितने भी रेटिंग एजेंसी हैं यूएस की, वो खुद भारत के साथ हैं। पहली बात उन्होंने क्या, और क्या क्या उन्होंने कि भाई साहब
ट्रंप की नोबेल जीतने की कोशिश का हिस्सा। उन्होंने कहा कि भाई साहब इनको ना नोबेल पुरस्कार जीतने की बहुत ज्यादा ललच है, और ये कारण ये लगातार बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो एक्चुअल में यूएस के लिए खुद खतरा बन चुका है, यूएस की इकोनॉमी के लिए खुद खतरा बन चुका है। देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो नोबेल पुरस्कार जो जीतने की ट्रंप की कोशिश का हिस्सा है और लगातार जो 50% टैरिफ लगा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ी गलती है। और देखो चीन तो उनसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, चीन तो ज्यादा ऑयल खरीद रहा है ना, तुर्की की बात करें, बट भारत पे ही क्यों निशाना कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि भाई साहब ट्रंप की बहुत सारी व्यवस्था निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल चाइना बहुत ज्यादा है, चाइना तो सबसे बड़ी मात्रा में खरीद रहा है रूस से, टर्की भी खरीद रहा है, लेकिन भारत पे ही आप निशाना क्यों बना रहे हो। तो समझ रहे, एक ईगो हर्ट वाली बात होती है ना, तो ये चीज उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये समस्या सुलझने के बजाय उलझ रही है, ये सब चीज है यार। आज तक में आप कर सकते हो, बहुत सारे सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स में मेंशन है, आराम से कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, यूएस टैरिफ के बाद रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी भी अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार बोल्टन ने बात की है। उन्होंने कहा कि इसके कारण आप अपने जो आपके खुद के जो लोग हैं केवल उनसे आप दूर नहीं हो रहे हो, इनफैक्ट आपका रिलेशन बाकी कंट्रियों से भी बहुत खराब हो रहा है। तो ये चीज देखो, आप देख सकते हो, इसके खिलाफ सभी लोग हैं यार। तो भाई आप क्यों इतना घबरा रहे हो, आप तो भाई भारत के हो। इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें तो हमने इकोनॉमिक क्राइसिस वो नहीं झेला है जो चाइना ने झेला है, जो यूएस झेल सकता है हमने वो नहीं झेला है। रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के यहां हमारी बूस्टअप हो रही है, तो आपको बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बोलोगे ट्रंप टैरिफ का कितना असरदार होगा, बहुत असर नहीं होगा। हो सकता है कि बाजार खत्म होते होते बाजार एक साइडवेज मोमेंटम में बना रहे, बहुत ज्यादा गिरावट ना हो, गिरावट होगी भी बहुत मामूली होगी, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए पता इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FISDIs। मैं हमेशा लगातार आपको बता रखा हूं, देखो ये जो है ना FIS की लगातार जो बिकवाली चल रही है, हमारे लिए थोड़ी टेंशन की बात है, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ट्रंप टैरिफ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी लगातार जो बिकवाली चल रही है, अगर ये पॉजिटिव में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ जाए ना, तो हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए अगस्त में 28,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड हाउस ज्यादा करे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा देखा जाए 28,000 जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने किया है, जो नहीं करना चाहिए। इनकी वापसी भारतीय मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है मैंने बता दिया, लमसम का मौका, जी हां लमसम का मौका है। जब तक आपके पास वीडियो आएगी डेफिनेटली आप प्लान कर लेना, 1 बजे के पहले आपके पास वीडियो कोशिश करूंगा लाने के लिए, 1:30 बजे के पहले करोगे तो भी आपको आज की एनएवी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट फंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, एचडीएफसी का मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप प्लान कर सकते हो, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, ये नॉर्मली है यार, और भी बहुत सारे फंड है जिसमें आप प्लान कर सकते हो, लेकिन मैंने छोटे मोटे हाईलाइट्स दे दिए हैं। तो ये चीज में आप प्लान करो, 25 से 50,000 प्लान कर सकते हो अगर मार्केट में करेक्शन रहेगी तो, ठीक है ना। अब यहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया है कि मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट 2 चीजों से है, ट्रंप टैरिफ और FIS की बिकवाली, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज, अब ट्रंप टैरिफ ही बहुत दिन तक असर नहीं करेगा, तो FIS की भी वापसी बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, यहां मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ आपके पोर्टफोलियो में लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले इन्वेस्टर को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं घबराता। आज मैंने एचडीएफसी मिड कैप में 50,000 का लमसम कर दिया है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करो। जिसको प्रूफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं लगातार करता हूं। तो ट्रंप टैरिफ ये शॉर्ट टर्म के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, बिल्कुल नॉट फिकर, और रिमेन इन्वेस्टेड रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। स्टॉक्स ले रहे हो तो अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करो। स्टॉक को लेकर डाउट होता है तो आप हमारी स्टॉक कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिल्कुल ना के बराबर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आपके कुछ पोर्टफोलियो को लेके। संदीप भाई, एसबीआई कॉन्ट्रा, मल्टी कैप टेक्नोलॉजी, कैनरा रोबो को लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप, टाटा जिलियन इंडिया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। राकेश कुमार जी कंटिन्यू चलने देना, कोई दिक्कत वाली। संदीप भाई जी, म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग से आपको वीडियो से देख रहा हूं, अप्रॉक्स 1.5 साल हो चुके हैं, एसआईपी मेरा आज 7 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमित भाई, यही मुझे चाहिए यार, यही मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेने चलते हैं। अगला क्वेश्चन संदीप भैया,
आपकी सारी वीडियो देखता हूं। मेरे पास 1 लाख है, मैंने आपको बता दिया 1 लाख का आपको क्या करना है, कैसे डिवाइड करना है, वीडियो में है, जरूर कर लेना। संदीप भैया आपका सब्सक्राइबर हूं, मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड है, कैनरा लार्ज, क्वांट स्मॉल, बंधन, मोतीलाल, पराग पारिक। 60,000 का इन्वेस्टमेंट है सर, मैं 50,000 लमसम करना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है, चेकआउट कर लेना और यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं संदीप भैया। सभी वीडियो देखता हूं, लमसम पीएसयू से एसबीआई कॉन्ट्रा में स्विच करो या रहने दो। पीएसयू में करे हो तो ज्यादा अमाउंट मत करना, छोटा अमाउंट रखो। आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10-20%। और रही बात कॉन्ट्रा में भी रखो, लेकिन फ्लैक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लॉन्ग टर्म प्लान करो तो स्मॉल कैप भी प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन राम जी, सोनू कुमार भाई, एसआईपी करना है, इनका रिव्यू कर लीजिए। क्वांट स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल मिड कैप ठीक है, एचडीएफसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये मुझे चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस आपको ना, देखो यार, मेरा मकसद है आप लोग को लगातार मोटिवेटेड रखना। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये समय निकल जाएगा, लेकिन जो आप निवेश करोगे अभी ना, ये आपको काम आने वाला है कुछ समय बाद। फिर आपको याद आएगा कि यार ट्रंप का टैरिफ चल रहा था, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था, भारत पाकिस्तान में भिड़ने वाले थे, ट्रंप का नाटक अलग चल रहा था, लेकिन मैंने निवेश किया था। तो ये चीज आपको जब याद आएगी ना, तब आपका मोटिवेशन जरूर आएगा, और मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके मन में हो। राइट, स्वास्थ्य वीडियो बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मैं तनिष के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।